नमस्कार दोस्तों। जो श्रद्धा और भक्ति नामक जो निबंध अपन पढ़ रहे थे, उसकी आगे की जो कहानी है वो सुनिएगा आप लोग। कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या होता है? भक्ति होता है। अच्छी पंक्ति है, नोट कीजिएगा इसको। वह पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो और उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हमें समझना चाहिए। जब श्रद्धे के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि से आनंद का अनुभव न हो, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। तब अपन को क्या समझना चाहिए? यानी भक्ति का संचार है वो होने लग गया है। कब? जब श्रद्धा के विषय के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होना लग जाता है। जब श्रद्धे का उठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि हमें भी अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हम उसके भक्त हो गए हैं। यानी उसके भक्त हो गए हैं, सब कुछ उसी का अच्छा लगना लगे। तो भक्ति की जो अवस्था है ना, उसे प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं, यानी अपना भी कुछ प्रभाव होना चाहिए। कभी हम अर्पण करते हैं और कभी याचना करते हैं। सारांश ये है कि भक्ति के द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना हमें चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारणा करके हम बहुत करेंगे, यानी किसी के प्रति हम श्रद्धा की धारणा करके हम क्या है, हम उसके प्रति बहुत करेंगे, तो समय समय पर उसकी प्रशंसा भी अपन को करनी पड़ेगी, यानी करेंगे। उसकी निंदा करने वालों से अपन को झगड़ा भी करना पड़ेगा, कभी कुछ उपहार दे करके उपस्थित होंगे। पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी, यानी जिसके प्रति अपन पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, वह अपने जीवन में बहुत से अवसरों पर हमें उनके साथ देख सकता है। वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ से विभक्त करके किसी के आश्रय में किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम आत्म निवेदन है। महात्माओं के ऊपर श्रद्धा करके हम उन्हें जीवन शक्ति के द्वारा उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं, पर उसके भक्त होकर हम अपने जीवन ही के कुछ अंश को अर्पित कर देते हैं। किसी वीर वृत्ति महात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर के हम आर्थिक सहायता के द्वारा उसके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं। अपने वचनों से हम उसे प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं, पर उसके भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल को उसका शारीरिक बल उसके शारीरिक बल को अपना शारीरिक बल बनाएंगे। अपनी जानकारी और चतुराई को अपनी उसकी जानकारी और चतुराई बनाएंगे, यानी अपनी जानकारी को अपन उसी में डाल देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसा अपन होंगे वैसा उसी के प्रति बतलाएंगे। अपनी वाग्मिता यानी बोलने को उसकी वाग्मिता बताएंगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता भी बताएंगे। यहाँ तक कि जो कुछ हमसे होगा उसे हम उसका कर डालेंगे और उसी प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग दे करके उसके सामाजिक महत्व या फिर प्रभाव को बढ़ाएंगे और उसके थोड़े बहुत हम भी भागी होंगे। श्रद्धा के द्वारा हम दूसरे महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति के द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। दूसरे की भक्ति करके किसी तीसरे के प्रति भी अपने भक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। राम पर अनन्य भक्ति करके हम हनुमान राम जो भक्त हैं उनकी भक्ति के अधिकारी भी हुए हैं। यानी राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, वो राम के भक्तों के भक्ति के अधिकारी बन गए। यानी अपन हनुमान जी को भी पूजते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। भक्त होता है वो महत्व की ओर अग्रसर चलता रहता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी कांट छांट में लग जाता है। अपने आचरण के द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार में बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधकों में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल उदंड करने वाले और फिर गद्दी पर है, गुरु गोविंद सिंह उनकी चर्चा चल रही है कि गुरु गोविंद सिंह को परेशान करने वाले और उसकी गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते हैं,
दिन रात साथ साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिले तो वे अनन्य दमन में कभी समर्थन न होगा। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, उसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता है। सामाजिक महत्व के लिए ये आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या फिर आकर्षित हो जाओ, है ना। या तो उसको आकर्षित करो अपनी तरफ या उसकी तरफ अपन आकर्षित हो जाए। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं के द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता है, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बिठा देते हैं, अपने को ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिससे हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। जिसे अपनी वास्तविक शुद्धता का प्रज्ञान अरुचिकर होगा, वह सापेक्षिता के भय से ऐसे महत्व आदर्श का सामीप्य कभी न चाहेगा, दूर दूर भागा फिरेगा। हमें हम वाले तुम भी नहीं रह सकते। तुम्हें तुम की बात क्या है, यानी तुम्हें तुम किस में बात है, कौन सी आ गई। हमें हम वाले भी नहीं रह सकते तो तुम्हें तुम वाले की बात क्या है। ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढूंढने निकलते हैं, यानी इस प्रकार के लोग होते हैं वो खुद अपने लिए भक्त ढूंढने निकल जाते हैं। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरों के महत्व के साथ अपने लघुतम की भावना पहली बात है। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय में से दग्ध होकर धारणा करेंगे और दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्व को सतत साक्षात्कार के लिए अनेक रूपों से परिचय होगा। उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए इस श्रद्धा में प्रेम का भी मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रियाकलापों को अपने पूज्य प्रेम पात्र के अधीन करके स्वयं महत्व के अभ्यास में परिवर्तित होंगे। जनसाधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय के द्वारा महत्व प्राप्ति सुगम होती है तो उच्च पथ पहले कष्टकर और श्रम साध्य जान पड़ता है, वही भक्ति के बल पर मनोहर लगने लगता है। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग व निश्चयात्मक बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर परवर्त मन को व्यक्त अव्यक्त रहते हैं, वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन कर्म के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियां अंततः रूपों में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला है तब से वह इस अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली जा रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक शील की ओर आप आकर्षित होता है। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, अक्षमा करना सीखो। ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी के को बार बार बिकते वह सुन वैसा ही क्रोध आता है, यानी ऐसा सुनते हैं तो वैसा ही क्रोध आता है, जैसे किसी बेहुदे की बात सुन रहे हैं। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उसे चट्ट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम बच्चों या फिर ओल भीलों के पास जाओ। ये बातें हम पहले ही जानते हैं। मानव जीवन के बीच में हम उसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की कोई प्रतिभा या फिर शक्ति हो तो दिखाओ, यानी तुम्हारे पास में कोई दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो उसको दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता नाप लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं। ये भी अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी है। अतः सिद्धांत पंथों के बीच के संबंध में जो आनंदानुभव की बातें हैं जो अच्छी लगने लगी, वे पथिकों में तथा उसके चारों ओर पाई जाएंगी। सत्य पथ के दीपक इन्हीं के हाथ में हैं, या वे नहीं सत्य पथ के दीपक हैं। स्वत्वान्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ बना रहना नहीं। श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य ही के विधान हैं। बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रयत्नों के सामीप्य की सिद्धि होती है। स्मरण के द्वारा हम अनेक आराध्य को, उसके कर्म अक्षेत्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म अक्षेत्र के सामने आते हैं तब
उसमें ऐसे लोग भी तो आते हैं जिन पर हमारी कुछ भक्ति हो। हाँ, आते अवश्य, उसके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इसके बीच उसका इष्ट रंग और खुल पड़ता है। यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम के हैं, यानी राम यदि काम के होंगे तो रावण भी काम के। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं तो दूसरे में निवृत्ति का क्रम भी पाते हैं। जीवन में इसी निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता है। दुराचारी भी यदि दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है, कोई दुराचारी व्यक्ति दुराचार का परिणाम, तो समाज के लिए उपयोगी हट जाता है। राम के हाथ से मारे जाने के से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या फिर आत्मा में ही भोग कर चला जाता है तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को ही नष्ट कर देता है। इसी से बहुत से प्रायश्चितों के विधान में किए हुए पापों का सबके समक्ष कथन आवश्यक होता है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जल गया। किसी का घर जलाते हुए भी अगर उसका हाथ जल गया तो यही कहेंगे कि होम करते हाथ जल गया। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। यदि अधर्म से तत्पर कौरवों का नाश न होता और पांडव जीवन भर मारे मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय और अधर्म की ऐसी लीक खिंच जाती जो मिटाने से न मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग रंगी अधर्मी की ऐसी लीक दिखाई पड़े उसमें रक्षा करने वाला आत्मा का अभाव तथा विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत अभ्युत नार्थ नार्थन धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अहम्। क्या मतलब हुआ कि यदि कहीं पर पाप है, यदा यदा ही धर्मस्य, यदि कहीं पर पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, उसका आशु फल उत्पन्न करना, संसार के समक्ष रखना, लोक रक्षा का कार्य, अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्म उन्मुक्ति के चाहे श्रेष्ठ हो। पर यदि अन्याय या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है तो लोक संग्रहण की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन होगा जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतघ्नता है। यदि भगवत भक्ति को लीजिए, ऊपर जो कुछ भी कहा गया हो उससे स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य की भक्ति के आधार पर क्या क्या है। मनुष्य विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश है। उसमें धर्म है, अधर्म है, दया है, निष्ठुरता, यानी मनुष्य में ये सारी चीज़ें होती हैं। आदि के भाव विश्व का एक शुद्र चेतन अंश है। उसमें धर्म, अधर्म, दया, निष्ठुरता आदि से भाव विश्व के उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने के भीतर उसके कार्य करना। यह कार्य और कुछ नहीं, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्यों के बाहर यदि वह अपने इस भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कहीं से जीवों का जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता है, दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी और भैंस का। वह सोचता है कि इन बातों का उस पर मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों न किया गया है। ये नहीं है, यानी इन सभी का मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। सोचता है कि मनुष्य जाति की स्थिति इन अवस्थाओं में बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उसे आगे और कोई भूमि दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरर्थक समझ अपने अंतःकरण का एक अंश ही खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देख करके उसकी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ दिन पहले की सभ्यता मनुष्य जीवन को देवतुल्य बनाने में थी, अब मर्तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में समझी जाने लगी। पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले जाने वाली है। जब मनुष्य की कुछ उदास प्रवृत्तियां बोझ मालूम होने लगी तब और प्राणियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गर्व मनुष्य जाति पर तब तक कर सकती हैं उसके मार्मिक अंश की व्यापकता के हास और स्तब्धता में वृद्धि के भयंकर परिणाम का आभास यूरोप दे रहा है कि अंतःकरण में जितनी वृत्तियां हैं
उसमें कोई निरर्थक नहीं है, यानी जो भी वृत्तियाँ हैं उसमें निरर्थक नहीं है, सबका अपना उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं है। यदि मनुष्य उनमें से किसी को निष्क्रिय करने का आभास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा और अपनी शक्ति को जोखिम में डालेगा। मिट्टी के ढेले, गुलाब के फूल, कुत्ते की बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपने अंश का अधिक अंश समझता है और उस सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है। विश्व विधान, उसकी नित्य क्रिया, अंत स्थिति, रक्षा विधान की जो बातें अपने मन में हैं उसका अभाव उसे अंश या फिर सर्व को मानते नहीं बनता है। दया, दक्षिणा, प्रेम, क्रोध आदि उसकी आशात्मा को देखते हुए सर्वात्मा में उसके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे। अतः ज्ञान के क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही गहरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर के बुद्धि पहुँचती है, और कर्म क्षेत्र में उनकी भावना हम उसे उतने ही भावों से परिमित करके करेंगे। और जितने की हमारे मन में जगह है, हम समझते हैं कि हम चाहते हैं कि हम रहें, ऐसी अवस्था में हम अपनी स्थिति रक्षा संबंधी भावों, परमात्मा अवस्थाओं से पहुँच कर ही उस परम भावमय की भावना करेंगे। हम उसे धर्ममय, दयामय व प्रेममय मानेंगे, और यह है प्रेम उसी रूप का होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई पड़ता है। जिस रूप में मनुष्य जाति की को उसकी आवश्यकता पड़ती है, अत्याचारी से पीड़ित होकर के मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, आपातग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर उसे धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की अभिलाषा करता है। ये व्यवहार उस मनुष्य के साथ ही करता है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की स्वानुरूप भावना ही संभव है, और स्वानुभूति के द्वारा ही वह प्रानुभूति की धारणा भी कर सकता है। इसी के भर्तृ के स्वानुभूते कमानो कह करके नमस्कार किया है। यदि चिन्मय में अपनी इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को न हो, वह प्रार्थना आदि क्यों करने जाए। कुत्ते प्रार्थना क्यों नहीं करते, उसे धर्म की निष्ठा नहीं है, अर्थात वे क्या हैं, चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचे। यानी जानवर होते हैं वो चेतना की भूमि तक थोड़ी पहुँचते, उसमें समष्टि स्थिति की रक्षा के संबंध में रखने वालों का संचार होता है। वह ये नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुकुर समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। यानी ये नहीं समझते कुत्ते समष्टि रक्षा या फिर धर्म की प्रवृत्त करने वाली दया आदि का भाव उन्हें प्राप्त नहीं है। उनमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं है। धर्म रक्षति रक्षति की धारणा उन्हें नहीं होती है। जहाँ धर्म का भाव है वहीं ईश्वर की भावना है, और जिन मनुष्यों ने जिन भावों का विकास नहीं हुआ है उसमें उसकी चरितार्थ की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझती है। भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय में है वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग में भी है, उसका प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा के में अत्यंत विशद रूप देकर ही उसका मन खींचता है, और वह उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में सौंदर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसमें अत्यंत पूर्ण रूप से परमात्मा में देखता है। और ऐसे पूर्ण रूप की जो भावना है उससे उसका हृदय गदगद हो उठता है, और उसका धर्म पथ आनंद में जगमगा उठता है। धर्म क्षेत्र या फिर व्यवहार पथ में वह अपने मतलब पर भी ईश्वर से प्रयोजन रखता है। रामकृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमय वृत्तियाँ उसकी ओर दौड़ पड़ती हैं। उसके प्रेम, श्रद्धा आदि की बड़ी भारी अवलंबन मिल जाता है। उसके सारे जीवन में एक अपूर्व माधुर्य जो होता है, अपूर्व माधुर्य और बल का संचार हो जाता है। उसके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी वह उसके अलौकिक रूप सौंदर्य की भावना करता है, कभी उसकी बाल लीला के चिंतन से विनोद प्राप्त करता है, कभी धर्म व बल पूर्ण उसके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सुर झुका करके वंदना करता है, और यहाँ तक कि जब जी में आता है यानी मन में आता है तो प्रेम से भरा उलाहना देता है। यह हृदय के द्वारा
अर्थात आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसे ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना, यानी नाक से खाया नहीं जाता और कान से सूंघा नहीं जाता। तो बुद्धि से भक्ति नहीं हो सकती है कभी भी, बुद्धि से व्यापार होता है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण कीर्तन और स्मरण, सेवा, अर्चन, बंधन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, सेवा अर्चना से, वंदना से, दास्य भाव से, साख्य भाव से, आत्मनिवेदन से। ठीक है ना। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि पूरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है। जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तब इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान श्रद्धे पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता, पर भक्त दक्षिणा चाहता है। रामलीला, कृष्ण लीला आदि सामीप्य सिद्धि के विधान है। सामीप्य की कामना। भक्त व रसखान ने बड़ी मार्मिकता से एक बात कही है कि मानुष हो तो वही रसखानी। ये अपने वैसे भी कक्षा 9 में है, ध्यान रखना, कि अगर मुझे मनुष्य बनाया जाए तो रसखान कहता है कि मैं वहीं का बनूंगा। बसों संग गोकुल गांव के ग्वाले, यानी गांव के गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं ना, वहाँ उनके बीच में रहूँगा अगर मुझे मनुष्य बनाया तो। अगर मैं पशु बन गया तो कहाँ वो बस मेरा। मैं चढ़ना चाहूँगा, चरूँ चित नंद की, यानी नंद बाबा की गायों के मंजारे, यानी बीच में। अगर पत्थर मुझे बन गया तो मैं उसी पर्वत का बनना चाहूँगा जिसको श्री कृष्ण ने पुरंदर धारण, यानी पुरंदर होता है इंद्र के लिए, कि इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को धारण किया था, तो उस पर्वत का पत्थर बनना मैं अच्छा समझूंगा। जे खग हों तो बसेरो करूं, अगर मैं पक्षी बनूं तो वहां पर बसेरा करूंगा। कालिंदी यानी यमुना नदी के कदम की डाल के ऊपर मेरा बसेरा होगा। तो ये रसखान जी ने कही ये बात है। रामलीला के द्वारा लोग वर्ष में एक बार आकर पूज्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर दूर के गांव से लोग एक मैदान में आकर के इकट्ठे होते हैं तथा एक और जटा मुकुटमणि विजय राम लक्ष्मण की मधुर कीर्तन देखते हैं और दूसरी ओर तीरों से पिंधा रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं, उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर लुब्ध और धर्म की घोरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारणा की अभिलाषा दूनी चौगुनी हो जाती है। हिंदू जाति नहीं, भक्ति के बल से ही उनकी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चली आती है। नहीं कि इन्हीं के अद्भुत आकर्षण शक्ति से इधर उधर ढलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को बिना आंसू बहाए छोड़ना हिंदू जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि अवतार अलग टीले पर होकर खड़े थे। अब आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, कि उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर के उनके एक एक अंग को मनोहरता दिखाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उसके गीत गाए जाते थे। विषमताओं की कुटिलता, बड़ों के आदर, दुष्टों की दमन और जीवन के कष्ट और घरपन विपद जहाँ चर्चा होती वहाँ उनका स्मरण किया जाता। संसार के तटस्थ रहकर शांति सुख कर लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वाले पर का उतना बीज सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने जाते, अपने जीवन के द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे जाते हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके रूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय जो है वो आपसे आप उसकी ओर से खिंच जा पड़ता है। जो कुछ हम पाते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना, इन सब सौंदर्य लाते हुए इन्हें देखेंगे, इन्हीं की ओर से ढल सकते हैं। वे हमें दूर से रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं। आप रास्ते में चल करके हमें उनसे पीछे लगाने क्या खींचने वाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित न हुए निसंदेह है। सुनी सीतापति शील स्वभाव, सीतापति यानी श्री राम भगवान के लिए है कि आपका स्वभाव हमने सुना है। मोद न मुनि तन पुलक और नैन जल सो उर नोहर खाऊ, यानी मोद खुशी से, नैन मुनि तन पुलक, पुलक हो गए, गदगद हो गए, नैन और आंखों में जल के से सो नरखे हर गाऊ, जो उनका नाम सुन करके आगे कहते हैं कि जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है भगवान श्री राम का, जो उनके स्वरूप पर मोहित होता है, उसके सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो इस संसार में
या फिर मनुष्य का सर्वथा त्याग न कर दे, उसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन का यही मार्ग है। रागों में संपूर्ण दमन की अपेक्षा रागों का परिष्कार ज़्यादा काम में आने वाली बात है। निर्लिप्त रह करके दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याणकारी के विचार से अच्छे हैं। जनता के संपूर्ण जीवन का स्पर्श करने वाला क्षात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र धर्म एकांकित नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है। कोई राजा होगा जो अपने घर का होगा, उससे बढ़कर झूठ शायद कोई मिले। झूठे किताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। कर्म सौंदर्य के योजक क्षात्र जीवन में जितने रूप संभव हैं उतने रूपों में और जीवन नहीं है। शक्ति के साथ क्षमा, विभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख भोग के साथ पर दुख का तुरता यानी दूसरे के दुखी होने, प्रताप के साथ कठिन धर्म, पथ का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य जो माधुर्य के मधुर आकर्षक हैं वह अधिक व्यापक, अधिक मार्मिक भी है। वो क्या है? अधिक व्यापक हैं और अधिक मार्मिक भी माने जाते हैं। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मक प्रवृत्तियों जो होती है वृत्तियाँ, उसके उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने का सामर्थ्य उनमें ही है। संसार में मनुष्य के समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इसी बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाखंड के अंतर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा, वही धर्म पर चलता हुआ मार्ग होगा और उसमें शिष्टों के आदर, दीनों की दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन की अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। वही सर्वांग लोक धर्म का मार्ग होगा। क्षात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को हम उद्यत देख रहे हैं। समझना बूझना या तो व्यर्थ है अथवा उनका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस अबला की रक्षा इष्ट में है, उसे चटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा जिससे वह दुष्ट को बाधा पहुँचे। और उस समय का हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना ग्रहित होगा। इस प्रकार से अपन ने श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है उसका अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको आराम से समझ में आई होगी प्रत्येक बात। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।